हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने स्कूल में या फिर घर पे या फिर गर्मी की छुट्टियों में आपने पेपर प्लेन तो बनाया ही होगा। पेपर को आप फोल्ड करके प्लेन टाइप का बनाओगे। तो पेपर प्लेन जब आप बनाओगे तो ऐसे हवा में उसको छोड़ोगे तो वो फ्लाई करता है। तो आपको बेसिकली फोल्डिंग करना पड़ता है पेपर के पीस को। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेपर का जो प्लेन है वो ऐसे बन के है, एंड व्हेन यू रिलीज वो ऐसे जाके उड़ेगा कुछ समय के लिए, फिर वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो पेपर का जो प्लेन है उसको फिर आप वो फोल्ड हटा दोगे तो फिर वो वापस पेपर भी बना सकते हो। अप्रॉक्स मतलब थोड़ा क्रीज रहेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली आप उसको फिर वापस एक शीट ऑफ पेपर में कन्वर्ट करा सकते हो। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक रिवर्सिबल चेंज है। मतलब आपने जो चेंज किया, पेपर को पहले प्लेन में कन्वर्ट किया, फिर पेपर प्लेन को फिर से पेपर में रिकन्वर्ट किया, मतलब बैक कन्वर्जन किया, तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है। फिर और फोल्डिंग ऑफ पेपर आपका एक फिजिकल चेंज है, उसका बस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे उसका शेप आपने चेंज करवाया। पेपर का कोई केमिकल चेंज नहीं हो। केमिकल मतलब आपने कोई चीज़ के साथ उसको रिएक्शन नहीं करवाया, केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया, बस उसका पेपर का शेप आपने चेंज करके एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये रिवर्सिबल चेंज इसलिए है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हमें जो पेपर का शीट जिससे हमने स्टार्ट करके पेपर प्लेन बनाया उसको हमने वापस अनफोल्ड करके वो पेपर वापस बना दिया। तो ये एक फिजिकल चेंज है और ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट, तो आप देख सकते हो कि पेपर का प्लेन आपने फोल्ड किया, पेपर को फोल्ड करके पेपर प्लेन बनाया, फिर पेपर प्लेन को अनफोल्ड करके वो पेपर को वापस ऑलमोस्ट बना दिया। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है और ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि आपने बस उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया। तो बच्चों ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ चेंज ऑकर्स व्हेन वी फोल्ड अ पेपर। तो अब जब आप एक पेपर को फोल्ड करोगे आप उसका बस शेप को चेंज करो। तो शेप इज़ अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सब्सटेंस, तो इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिर तो सोल्यूशन देखो, व्हेन वी फोल्ड अ पेपर इनटू अ पेपर प्लेन देयर इज जस्ट अ चेंज इन द शेप ऑफ द पेपर। तो एक ऐसा पेपर का शीट था उसको आपने एक प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, तो शेप चेंज कर दिया, और कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो नया सब्सटेंस बनता है। तो जैसे आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करोगे आपके लैब में, केमिस्ट्री लैब में जाके कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, केमिकल एक्सपेरिमेंट, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो कभी कभी आप देखोगे कि आग निकल रहा है या फिर स्मेल आ रहा है या फिर कोई कलर चेंज हो रहा है, तो वो सब केमिकल चेंजेस है। और वो जब वो कलर चेंज या फिर आग निकलना या फिर स्मेल आना, उससे आपको पता चलता है कि केमिकल चेंज हो रहा है। पर इस केस में, और उस केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस, नया चीज़ बनता है, पर फिजिकल चेंज में कोई नया चीज़ नहीं बनता। ठीक है, फिर बलून बस्ट करना। तो अगर लेट से आपने बलून को, वाटर बलून लिया और फिर एक स्लो मोशन कैमरा लिया और फिर उसको आपने देखा। ठीक है, तो आपने एक स्लो मोशन कैमरा लिया तो ऐसे आपको दिखेगा बलून बस्ट करोगे। तो बलून बस्ट करना इरिवर्सिबल चेंज होता है, क्योंकि बलून जो बस्ट होता है वो पीस पीस हो जाता है। जब बस्ट होता है तो उसके पीसेस हो जाते हैं, तो इसलिए आप फिर वो पीसेस को जॉइन करके बलून बनाना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। सेकंड चीज़, आपने बलून को कोई किसी के साथ रिएक्ट नहीं करवाया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया, आपने बस बलून का शेप चेंज कर दिया। उसका मतलब वो ऐसे एक्सपैंड होके था एक बलून शेप में, उसको आपने पीस पीस कर बेसिकली थोड़ा काट दिया। तो इससे आपका कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। जब नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है तब हम उसको एक फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो ये आपका एक फिजिकल चेंज है और एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर्स व्हेन अ बलून बर्स्ट। तो बलून जब बर्स्ट होगा ये आपका एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों
आप लोग हमारा वेबसाइट पे जाओ। आप लोग तो आजकल के ज़माने के बच्चे हो, तो आपको इंटरनेट और फ़ोन के साथ आप यू आर वेरी यूज टू। तो हमारा वेबसाइट है mbibe.com, ठीक है। तो जैसे आप अपने पेरेंटल सुपरविजन में कोई अकाउंट क्रिएट करते हो यूट्यूब पे, यूट्यूब किड्स आप लोग करते होगे, तो वैसे ही आपके पेरेंट्स के सुपरविजन में यू कैन साइन अप एंड देन लॉग इन। तो आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे, या फिर आपका कोई बड़ा भाई बहन है उनको बुलाना, वो आपको हेल्प करेंगे कैसे साइन अप करना है, कैसे लॉगिन करना है। तो आप लॉगिन करना, फिर हमारा प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्लास सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, तो 6th CBSE सिलेक्ट करना, ठीक है। 6 CBSE सिलेक्ट करके फिर आपका जो चैप्टर में जाना, चैप्टर जाके फिर ये टॉपिक होगा आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। वो टॉपिक सिलेक्ट करके आप वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। फिर वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर ओल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास और एक ऐप भी है। जैसे आप लोग यूट्यूब किड्स वाला ऐप देखते होगे, या फिर छोटे छोटे ऐप्स होते हैं आप लोग यूज़ करते हो, गेम्स वाले ऐप्स जो होते हैं आपके फ़ोन में। तो वैसे हमारा एक ऐप है एम्बाइब लेंस, ये भी आपके पेरेंट्स या ओल्डर सिबलिंग्स को बोलना, वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये क्या होता है, आपको सीखने में मदद करेगा। तो जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो बुक में एक टर्म है, ऐसे बुक होता है, एक टर्म है इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज। तो क्या करेगा, वो ऐप स्कैन करेगा, तो आपके अगेन पेरेंट्स या सिबलिंग्स को बोलना, आपको हेल्प करेंगे ओल्डर सिबलिंग्स। तो वो स्कैन करके आपको मतलब रेलेवेंट कंटेंट दिखाएगा, आपको वीडियोस, क्वेश्चन सब दिखाएगा, डेफिनेशन दिखाएगा, तो आपको पढ़ने में इजी होगा। तो बच्चों, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस शॉर्ट क्लास। वील बी मीटिंग सून। कितना था? Keep imbibing. We believe in you.